नेक्स्ट अब हमें सवाल दिया है, हमें बनाना है एक कैलकुलेटर को। हमने घर पे बहुत सारे कैलकुलेटर्स देखे होंगे जिनको जेई के लिए, बोर्ड के लिए अलाउ नहीं करते थे, हमें बहुत दुख होता था। उसके बाद कॉलेज में आए और अचानक से हमें पता चला कि कॉलेज एग्जाम्स में आप कैलकुलेटर्स को यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं जावा को यूज़ करके अपना ही एक कैलकुलेटर। इसके लिए यूज़ करेंगे हम किस चीज़ का? यूज़ करेंगे स्विच स्टेटमेंट का। कैलकुलेटर के अंदर ये 5 ऑपरेशंस को हम डिफाइन करने वाले हैं। प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉड्यूलो निकाल सकता है हमारा कैलकुलेटर। इतना सुप्रीम भी नहीं है कि साइन कॉस थीटा निकाल रहा है या ग्राफ दिखा रहा है। सिंपल सा कैलकुलेटर हम बना रहे होंगे। इसके अंदर क्या करेंगे? पहले तो अपने 2 वेरिएबल्स इनपुट ले लेंगे, इंट ए और इंट बी, जिनके ऊपर हमें ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है। उसके बाद एक कैरेक्टर इनपुट लेंगे। कैरेक्टर क्या करेगा? हमें बताएगा हमारा ऑपरेशन क्या है या ऑपरेटर। इस कैरेक्टर के अंदर अलग अलग केसेस हो सकते हैं। कैरेक्टर के अंदर हम पास कर सकते हैं प्लस का साइन, पास कर सकते हैं माइनस का साइन, पास कर सकते हैं मल्टीप्लाई का साइन या डिवाइड का साइन या फिर हमारे मॉड्यूलो का साइन। तो ये 5 केसेस होंगे और इन्हीं 5 केसेस को हम स्विच की हेल्प से दिखा रहे होंगे अपने कोड के अंदर। सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले एक स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, स्कैनर क्लास का। इस ऑब्जेक्ट को बनाने का कोड अभी तक हमें रटा नहीं है, तो अभी रट जाना चाहिए। ये होता है कोड। इसके बाद क्या करेंगे? यूज़र से ए और बी को एंटर करवाएंगे। इंट ए इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, इंट बी इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। नेक्स्ट क्या करेंगे? नेक्स्ट अपना एंटर करवाएंगे कैरेक्टर ऑपरेटर यूजिंग एस सी डॉट नेक्स्ट। अब ये जो एस सी डॉट नेक्स्ट है, इससे सिर्फ स्ट्रिंग्स ही आती है, मतलब पूरा वर्ड आएगा, पर हमें तो इसको कैरेक्टर टाइप का बनाना है, स्ट्रिंग डेटा टाइप का नहीं बनाना। तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं? उसके लिए मैं यहाँ कुछ लिखने वाली हूँ, कैर एट 0। अब ये कैर एट 0 क्या है? ये डॉट लगा के मैंने कैर एट 0 क्यों लिखा, 0 ही क्यों है, 1 क्यों नहीं है, 2 क्यों नहीं है, इसके बारे में हम स्ट्रिंग्स वाले चैप्टर के अंदर, स्ट्रिंग्स वाले टॉपिक के अंदर बात करेंगे। अभी के लिए ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है, हमें बस ये सोचना है कि इतनी लाइन लिखते तो स्ट्रिंग आती, अब हमने ये और ऐड कर दिया तो हम एक सिंगल कैरेक्टर को इनपुट ले पाएंगे। और अब हम क्या करेंगे? अब हम लिखेंगे अपनी स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट के अंदर हम कंपेयर करना चाहते हैं अपने ऑपरेटर को। तो ऑपरेटर के लिए क्या क्या डिफरेंट केसेस हैं? सबसे पहला केस है प्लस का, कि अगर प्लस आ जाता है तो उस केस में क्या करेंगे? उस केस में हमें प्रिंट करवाना है ए प्लस बी। यहाँ पे कर देंगे ब्रेक। नेक्स्ट क्या करेंगे? नेक्स्ट हम लिखने वाले हैं केस माइनस का। इसके लिए हम प्रिंट करवाएंगे ए माइनस बी। और अब क्या कर देंगे? अब कर देंगे हम ब्रेक। नेक्स्ट केस हम लेकर आने वाले हैं केस मल्टीप्लाई का। मल्टीप्लाई के लिए दोबारा से a मल्टीप्लाइड बाय b एंड उसके बाद हम कर देंगे क्या? ब्रेक। नेक्स्ट केस हम लेकर आएंगे डिवाइड का। डिवाइड के लिए स्लैश का साइन एंड यहाँ पे हम लिख देंगे a डिवाइडेड बाय b और फिर कर देंगे ब्रेक। और नेक्स्ट केस हम लेकर आए हैं अपने मॉड्यूलो का। तो मॉड्यूलो के लिए सेमीकोलन, प्रिंट स्टेटमेंट a मॉड्यूलो b, ब्रेक। एंड फाइनली एक डिफ़ॉल्ट केस भी डाल ही देते हैं। डिफ़ॉल्ट केस में क्या लिखेंगे? डिफ़ॉल्ट केस में हम लिखने वाले हैं रॉन्ग ऑपरेटर, या ये भी लिख सकते हैं माय कैलकुलेटर इज़ नॉट दैट एडवांस्ड, तो वैसा सा कुछ लिख सकते हैं, मर्जी है। तो इसको कर लेते हैं सेव। अब इस कैलकुलेटर को रन करेंगे। कैलकुलेटर में सबसे पहले हमें एंटर करना है अपना ए। इनफैक्ट इसको मैं थोड़ा सा और इंट्यूटिव बनाती हूँ। कैसे बनाएंगे इंट्यूटिव? यहाँ तो प्रिंट करवा देंगे एंटर ए, इसको प्रिंट करवा दिया हमने। और यहाँ पे अब हम प्रिंट करवाएंगे एंटर बी और यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे हम एंटर ऑपरेटर। तो अब देखते हैं पूरा का पूरा ऐसा कोड बन गया है जो यूज़र ड्रिवन है। इसको यूज़र ड्रिवन कोड या फिर यूज़र से एंटर करने के बाद क्या क्या हमें स्टेप्स लेने चाहिए उस तरीके का कोड कहते हैं। तो अब हम ही पूरे कोड को रन कर रहे होंगे, हम ही बताएंगे कि हमें कौन सा ए एंटर करना है। मेरे लिए मान लीजिए ए मैंने एंटर किया 5,
अब मुझे बताना है बी कौन सा मुझे एंटर करना है, मुझे बी एंटर करना है 10। और अब मुझे ऑपरेटर कौन सा एंटर करना है, मुझे 5 और 10 को मल्टीप्लाई करवाना है। तो मेरे लिए क्या प्रिंट हुआ, 50 प्रिंट हो गया। दोबारा से अगर मैं करना चाहूँ तो यहाँ पे अगर मैं ए को एंटर करूँ एज 2 और बी को मैं एंटर करूँ एज 18 और यहाँ पे मैं इन दोनों को ऐड करने के लिए प्लस कर दूँ तो मेरे लिए आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आएगा 20। तो इस तरीके से अपना और भी एक्सट्रीम आप जाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। और कुछ आप फंक्शंस ऐड करना चाहें अपने कैलकुलेटर के अंदर, 2 नहीं आप 3 नंबर्स को ऐड करना, 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करने का कैलकुलेटर बनाना चाहते हैं तो उसको भी हम जाकर कर सकते हैं। अभी के लिए हमारी जो स्विच स्टेटमेंट है उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। जो असाइनमेंट्स आपको दिए गए हैं, जो क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, उन्हें हमें प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करके क्या होगा, ऐसा नहीं है वो अभी के लिए बहुत सिंपल लेवल के क्वेश्चंस हैं जो इंटरव्यूज में तो नहीं पूछे जाएंगे, बट अभी लॉजिक जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देंगे एंड स्ट्रॉन्ग लॉजिक विल बीट एवरीथिंग एल्स। लॉजिक हमारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, हमेशा रैशनल लॉजिकल, बिल्कुल लाइक अ प्रो कोडर हमें सोचते रहना है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर लेक्चर्स।